हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर 2 सेशन वाले जितने भी हैं सेमेस्टर 2 2023-27, ठीक है। जिन सभी का जो मेजर जो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, वो सारे जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप हुए, क्योंकि हर एक एक पॉइंट पे जो है मेन क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेन क्वेश्चन मैंने डाला है ये सजेशन के तौर पे आपको काम करेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस बार जो है मेज़र का दबदबा जो है यहाँ पे मेज़र का हम पूरा ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आएगा कैरेक्टरिस्टिक जो भी आएगा मेन बीच में हम बताएंगे, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन लेकर चलिए कि यही सबसे आना है, ठीक है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम हुए यूनिवर्सिटी के, वहाँ भी चेकआउट किए तो लगभग जो है क्वेश्चन इसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके देखना जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिए कि ये जो है आपका टॉपिक, ओके, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब जो टॉपिक पढ़ना है आप लोग को, ओके। ये जो है प्लांट लोकेशन, ये सब पे जो है भी आपको क्वेश्चन बेसिस बनेगा, जो अभी हम बताएंगे आपको। आ जाइए क्वेश्चन पे। इसके अलावा कुछ नहीं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं 2023-27 सभी लोग यहाँ पे बने रहिए, ओके। देखिए सबसे पहले परीक्षा में दबदबा, ये जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ जो एग्ज़ाम हो गए हैं पहले है, जैसे कि पुण्य यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ से भी कुछ निकाला गया हुआ है और कुछ क्वेश्चन जो है मेन है जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। टोटल 22 क्वेश्चन जो है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लिख के ले लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं टोटली जो है आपको जाकर वहाँ पे 100% वही छपेगा, ओके। सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लिखे हुए हैं उससे रिलेट क्वेश्चन जरूर आएगी, ओके। इतना बात ध्यान में रखिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताना है, या पूछ देगा व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या व्हाट इज बिजनेस, या व्हाट इज फंक्शन ऑफ बिजनेस। और अगर हिंदी में बोले तो व्यवसायिक संगठन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन वीवीआई है, ओके। उसके बाद पूछ सकता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ बिजनेस, व्यापार के कार्य क्या है, जो उसका उद्देश्य जो है, या उद्देश्य क्या है, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या है, ठीक है, बिजनेस बताना। ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। टोटली जो है आपको पूछा जाएगा, वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ओके। व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य में अंतर बताना है। देखिए हम जो है आपको हेल्प करेंगे सजेशन देने में, बाकी आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करके याद करो या नहीं करो, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम सर पे है। और ये हम जो है लास्ट ऑफ वीडियो बना रहे हैं, किस लिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, मेजर सब्जेक्ट का। इसके बाद अब एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा व्हाट इज पार्टनरशिप, साझेदारी क्या है एवं विशेषताएं बताएं, या पूछ देगा सीधे व्हाट इज पार्टनरशिप, या शॉर्ट टाइम में पूछ देगा व्हाट इज पार्टनरशिप। अगर लंबा पूछना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें पूछ देगा, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन भी रहना इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, ये मेरे लिए अहम रोल निभाएगा। मेरे लिए क्या, सभी के लिए जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हो तो वो भी पूछ देगा। कुछ छोड़ के नहीं जाना है, बस टॉपिक जो है आपको सजेशन के तौर पे हम दे रहे हैं, आप अच्छे से कर लेना, ओके। उसके बाद भी ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, हिंदी में अगर बोले तो। हिंदी वाले नीचे लिखा हुआ है, हिंदी में समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइज, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलिए या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, सहकारी संगठन बोलिए या सहकारी समिति से बोलिए, ठीक है। तो दोनों से कहेगा क्या समझते हैं या क्या आशय है, या व्याख्या करें, ओके। किसी भी तरीके से घुमाकर जो है आपको पूछ सकता है। उसके बाद डिस्क्राइब प्लांट लोकेशन, ये भी अहम क्वेश्चन है। संयंत्र का स्थान व्याख्या, जब हम प्लांट कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो लोकेशन कैसे हमारा जो है काम करता है, डिस्क्राइब करना है। डिस्कस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट,
ये सब क्वेश्चन जो है टॉपिक वीवीआई है, तो देखना मत भूलना। प्रबंध के कार्य समझाए, प्रबंध का कार्य समझाना है। और ये मत समझिएगा प्रबंध का कार्य समझाना, तो अगर लॉन्ग टाइप में पूछा तो डिस्कस करना होगा आपको ऑल फंक्शन, किसका, तो मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का अगर फंक्शन में से कोई एक पूछ दिया, व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, व्हाट इज़ डायरेक्शन, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, व्हाट इज़ मोटिवेशन, व्हाट इज़, ये सब जो अगर पूछ दिया तो ये सब भी आपको जो है समझ के जाना होगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहने का मतलब उसका पूरा जो सार होता है, ठीक है, पूरा उसको चाटना है। उसके बाद है व्यावसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी अहम क्वेश्चन है। पूछ देगा व्यावसायिक संयोजन से आप समझते क्या है, या आप व्याख्या करिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है, तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, व्हाट इज़ डायरेक्शन, ये दोनों जो है शॉर्ट में पूछ दिया जाता है। व्हाट इज़ डायरेक्शन, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, ओके। या पूछ देगा व्हाट इज़ प्लानिंग, तो ये भी आपको देख लेना ज़रूरी है। डिस्क्राइब सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या आपको पूछ देगा कि कुछ जो है प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के सिद्धांत तो वो बताइए, या लेवल बता दीजिए मैनेजमेंट के, या कहेगा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो लेवल कौन कौन है, तो लोअर लेवल, हाई लेवल, ये सब जो है आपको बता देना है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम साइज ऑफ ए बिजनेस यूनिट, एक्सप्लेन द फैक्टर विच डिटरमाइन ऑप्टिमम साइज, व्यवसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार से आप क्या समझते हैं, अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या करिए। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बार 3 बार टिक आउट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन देख कर जाएगा, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है ब्रेवी यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर में भी जो है पूछा गया हुआ है। पहला ही दिन जो था मेजर था और वहाँ पूछा गया था। ये मेन क्वेश्चन है विवेकीकरण, हिंदी वाले देखेंगे विवेकीकरण और इंग्लिश वाले व्हाट इज़ रेशनलाइजेशन। तो कहा जा रहा है विवेकीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आई क्वेश्चन में आपको काम करेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, देखिए जो क्वेश्चन वहाँ पूछेगा उसके बाद ये वाला जो पीडीएफ है दोनों हम आपको मैच करवा के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको एक तरीके से पूरा सिलेबस के टाइप पे बना हुआ है, उसी अकॉर्डिंग है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है, ओके। और हम मैच करके खुद दिखाएंगे कि कौन आया है कौन नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिमम साइज ऑफ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए आराम से पढ़ के। ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, व्यावसायिक इकाई के आकार से आप क्या समझते हैं, या क्या कहते, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। कहेगा व्हाट्स, व्यावसायिक इकाई के आकार को समझाइए, मतलब कैसे भी तरीके के उलट फिलट करके आपको क्वेश्चन को डाल देना है, मतलब डालेगा और आपको जो है उसको आंसर करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड, ठीक है, कहेगा एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार का में अंतर बताया, या अलग अलग पूछ देगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व से आप क्या समझते हैं, एकाकी व्यापार से क्या समझते हो, ठीक है। सफल व्यवसाय के गुणों की विवेचना करें, कहेगा क्वालिटीज़ बताइए सक्सेसफुल बिजनेस का मैन का, ठीक है, जस्टिफाई करिए, ओके। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल है उसका क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकता है, क्या क्या गुण हो सकता है, उसको जस्टिफाई करना है, ओके। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। निजी कंपनी और सरकारी कंपनी का जो है आपको बताना है, ठीक है। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आपके, आप देख रहे हैं वीडियो, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, ओके। ये क्वेश्चन जो है आपको लिए भी आई है, मोस्टली LNMU के बच्चे के लिए है, बट ऑल यूनिवर्सिटी जो है सबके लिए है। ये पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन या काइंड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कहेगा व्यावसायिक संयोजन की विशेषताएं, व्यावसायिक संयोजन की विशेषता या इसके प्रकार बतावे, या पूछ देगा काइंड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताइए, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बतावे। आइए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट लोकेलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, उन घटकों की व्याख्या कीजिए जो एक, यहाँ पे कह रहा है कि आपको व्याख्या कर देना है जो एक औद्योगिक इकाई के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट लोकेलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशन से, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन आएगा, टॉपिक बता दिए, रेखा, क्रियात्मक एवं कर्मचारी, ठीक है।
उसके बाद आएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल होना, ये भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। हिंदी वाले औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी बता दिए। देखिए मेन सारे क्वेश्चन हमने जो है इस वीडियो में बताया है। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई, ये ना समझिएगा, वीवीआईओ में से मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो है हम खुद दिखाएंगे आपको कि कौन जो है आया है और कौन नहीं आया है, ठीक है। तो आप बच्चे को ज़रूर शेयर करिए, आपके मित्र होंगे, सखे होंगे, ठीक है, सभी को शेयर करिए वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली है LNMU की, ओके। तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, देन उसके बाद जो है एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, ठीक है। आई होप जो है वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप नीचे क्यूरीज पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको सेमेस्टर में 4 ईयर हमारे साथ रहना है और हर प्रकार की जो आपको है सॉल्यूशन मिलेगा, या सजेशन हो या अपडेट हो या किसी भी प्रकार का जो है इन्फॉर्मेशन हो, सारी अपडेट मिलेगी।